24 घंटे में खेल पलट गया। 24 घंटे के अंदर विरोध प्रदर्शन हुआ, भूख हड़ताल हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। आखिर मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। क्या चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं या फिर यह सिर्फ राजनीति का नया मोर्चा है? अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही चुका है तो सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हैं कि क्या अदालत के सामने सच आएगा, क्या नामांकन रद्द करने की फैसले की परतें खुलेंगी या कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से वो सब सच निकलेगा। इस पूरे विवाद का असली सच क्या है, बात करेंगे पूरे इस खबर में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल के दिन या फिर पिछले 24 घंटे में हमने देखा कि कल के दिन भूख हड़ताल पर और तमाम प्रदेशों में विरोध प्रदर्शन किए गए, चाहे वो झारखंड की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो या फिर दिल्ली की बात हो। कई राज्यों में जो है 24 घंटे के अंदर कई बार विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। 24 घंटे के अंदर भूख हड़ताल देखने को मिला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इतना ही नहीं, कांग्रेस के बड़े टॉप के लीडर भी इलेक्शन कमीशन के पास अपना डेलीगेशन लेकर के पहुंचता है, शिकायत दर्ज कराता है, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिलती है। यह सब कुछ देखा जाता है और 24 घंटे के बाद पूरा खेल पलट जाता है दोस्तों। और खेल इसलिए पलट रहा है क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो जाहिर तौर पर या तो हां होगा या तो ना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें निगाहें जो है कोर्ट पर सबकी टिकी हैं कि आखिर परतें कैसे खुलेंगी, कौन है नामांकन रद्द कराने के पीछे असली व्यक्ति, कौन है इस पर्दे के पीछे का असली जिम्मेदार। यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के आज उस फैसले पर निर्भर करेगा दोस्तों। तो दोस्तों, खबर क्या आई है, खबर जरा देखिए। आज तक ने लिखा है मीनाक्षी नटराजन विवाद में चुनाव आयोग का आएगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका मामला। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द मामले में आज चुनाव आयोग अपना फैसला बता सकता है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जी हां दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार लगाई गई है कि जितनी जल्दी हो सके मीनाक्षी नटराजन वाले मामले पर सुनवाई हो। हिंदुस्तान लाइव की खबर लिखा है सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द का मामला, तत्काल सुनवाई की मांग। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द 11 बजे तक कहीं ना कहीं लगभग इस तरीके से जो है सुनवाई कुछ ना कुछ होगा, फैसला जरूर वहां से निकल करके आएगा, क्योंकि तत्काल सुनवाई के लिए जो है याचिका लगाई गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और यह बार बार कहा जा रहा है कि मीनाक्षी नटराजन ने कोई गलती नहीं की है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि जो दस्तावेज हैं, जो नामांकन पत्र है, उसमें जो है कुछ सच्चाई छुपाई गई है, जिसके चलते नामांकन रद्द किया गया। जबकि मीनाक्षी नटराजन, कांग्रेस पार्टी के तमाम वो वरिष्ठ नेता, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी, इन सभी नेताओं ने कहना शुरू किया कि ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं है। और आप ध्यान से समझिए इस पूरे मामले को कि एक तरफ जो झारखंड के अंदर मामला है, जो कई कांग्रेस पार्टी के नेता विधायक सब सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, क्योंकि बीजेपी समर्थित राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं उनके नामांकन में 3 बड़े आरोप थे। उनका तो आरोप जो था, जो नामांकन पत्र था उसमें विवाद था, रोक लगा दिया गया था, तो उस पर सहमति बन गई है, यानी कि मिल गया है अनुमति, वैध हो गया, सही हो गया डॉक्यूमेंट। और इधर थोड़ी सी भी दिक्कत है और यहां तो बताया जा रहा है कि दिक्कत भी नहीं है, फिर भी नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। सोचिए ये दोरंगा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चुनाव आयोग जो बीजेपी समर्थित कैंडिडेट है उनको अलग नजरिए से देखेगा, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको क्या अलग नजरिए से देखा जाएगा। अब हालांकि चुनाव आयोग क्या सोच करके, क्या समझ करके ये निर्णय ले रहा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किस आधार पर, किस निर्णय को देखते हुए जो है क्या ऐसे क्लू मिले, कौन से ऐसी
जो है धारणाएं तय की जा रही है, जिसके चलते मीनाक्षी नटराजन को जो है नामांकन रद्द किया गया। ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही पता चलेगा और ये चुनाव आयोग ही बताएगा, बाकी तो कोई नहीं बता सकता। बाकी तो विपक्षी पार्टियां बार बार कह रही हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सुनिए, जब कल के दिन डेलीगेशन पहुंचा हुआ था इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में और दफ्तर से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी के टॉप के लीडर, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जब मिलकर के आए और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए तो क्या कुछ कह रहे थे। हमने अंतिम ये कहा कि आपके पास ये पूरा अधिकार क्षेत्र है, यानी चुनाव आयोग के पास ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप जाइए कोर्ट कचहरी या आप रुकिए 3, 4, 5 साल तक दूसरा गलत व्यक्ति चुनावित हो जाए, ये पहली बार हट जाए, 3 साल 4 साल बाद आप आइए चुनाव याचिका में जाके। आपके पास यानी चुनाव आयोग के पास ये पूर्ण रूपेण अधिकार क्षेत्र है कि आप आरओ जो आपका एक एक्सटेंशन है उसके निर्णय को रिवर्स कर दें। आज विड्रॉल की तारीख है, आप बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं उस ऑर्डर को, उसको निरस्त कर सकते हैं। आपने हरियाणा में जब 2 व्यक्तियों को गलत रूप से रिजेक्ट किया गया था या करा जा रहा था तो आपने हस्तक्षेप करके उसको सही किया था। आपने गुजरात में जो बैलेट कास्ट हो गए थे उनको भी फिर ठीक करने का प्रयत्न किया है। इसलिए बिल्कुल आप किसी रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना हो या हेल्पलेस हो। सुना दोस्तों आपने, यानी कांग्रेस पार्टी ने जो है दुर्भावना का आरोप लगाया है। नटराजन के नामांकन रद्द मामले में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर दुर्भावना का आरोप लगाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किए जाने को अन्यायपूर्ण बताते हुए भाजपा सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के प्रस्तावित चुनाव में नटराजन का नामांकन मंगलवार को शपथ पत्र में जानकारी छिपाने के आरोप से खारिज कर दिया गया। राज्यसभा चुनाव में निर्वाचन अधिकारी अरविंद शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि उपलब्ध दस्तावेज की जांच के दौरान पाया गया कि नटराजन के नामांकन पत्र में साथ जमा किए गए फॉर्म 26 में अदालत में लंबित एक शिकायत का उल्लेख नहीं किया गया। इस कारण से उनका हलफनामा अधूरा माना जा रहा है। यानी चुनाव आयोग के द्वारा यह कहा गया कि जो मीनाक्षी नटराजन हैं उन्होंने जो अपने हलफनामे दिए हैं उसमें एक कोई मामला चल रहा है जो कि उस मामले का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, जिसके चलते अधूरा उन्होंने जानकारी दी है, इसलिए उनका नामांकन पत्र खारिज किया जा रहा है, यानी रद्द किया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि जब तक इस पर कोर्ट के कोई जज संज्ञान ना ले ले, जब तक इस पर कोई सुनवाई ना हो जाए, तब तक इस मामले को जो है सही नहीं ठहराया जा सकता, उसको सही मान करके जो है नामांकन खारिज नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने सुना दोस्तों, अब ये पूरा जो मामला है अब ये सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। देखना यह होगा कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसला होने जा रहा है। बने रहिएगा, जो भी अपडेट आएगा आप सभी तक, ये पूरी अपडेट मैं आप सभी तक पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।